हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के क्या जबरदस्त मैचेस हो गए। कोहली की वापसी होगी, कोचू की वापसी होगी। मेरे दोस्त शादाब ने मैच खत्म कर दिया। इस्लामाबाद का मैच हुआ, मुंबई का मैच हुआ, मेरे दोस्त आरसीबी का मैच हुआ। आज तो था सुपर संडे और हम करेंगे इन तीनों, बल्कि सबसे पहले ये बात करेंगे भाई कि कोहली ने आज सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। किससे छीना था? मतलब शेयर ही किया था मेरे दोस्त कोचू के साथ। कोचू ने कहा इधर आओ मैं तुम्हें मैन ऑफ द मैच बनाता हूँ। 21वें मैन ऑफ द मैच बन के एक ही दिन में कोहली को फिर से सेकंड नंबर पे कर दिया है। यही चाहिए थी मोटिवेशन मेरे दोस्त कोचू को। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई और सीएसके के जो मैच हुए, यानी कि धोनी की टीम और कोचू की टीम, पांडू की टीम, स्काई की टीम, सबकी टीम, बुमराह की टीम। किस किस की टीम है? मुंबई की टीम। और मुंबई की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर सीएसके को वन साइडेड हराया है। कोई स्कोर नहीं बनाया, 150 रन बनाए। पहले तो मुझे ये बताओ कि सीएसके वालों ने इनिंग्स क्या खेली थी? जद्दू ने क्या इनिंग्स खेली और धुबे ने क्या इनिंग्स खेली? दोनों ने कोई 150 की स्ट्राइक रेट के ऊपर 250 तो मार दी। 30 बॉलों के ऊपर स्कोर फिर इतना ही होना था कि 150 रन आपने बनाए हुए होते हैं। इस किस्म की फट्टा विकेट्स पे 6 ओवर पहले खत्म करके मुंबई इंडियंस ओपई जान दी। कमाल इन्होंने पाकिस्तानी किस्म की इनिंग्स खेली, जो हम भी 170 टाइप के रन बना के खुश हो जाते हैं कि अब बॉलर्स तुम लोगों पे पूरा का पूरा भरोसा है, बॉलर्स कुछ कर ले, नहीं तो हमसे तो कुछ नहीं हो। हमने बहुत रन बना लिए, 175 कम रन थोड़ी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस दफा सीएसके की कुछ भी नीयत है। इनकी नीयत में ही खोट मुझे लग रहा है। ये सिर्फ दूसरों को जिताने के लिए इस दफा खेल रहे हैं। नीचे बैठे हुए हैं। मुंबई इंडियंस भी अब आगे चले गए हैं पॉइंट्स टेबल में। सबको नीचे से बैठ के जो है वो नज़ारे कर रहे हैं। नीचे से बैठने का जो है ना बड़ा गंदा नज़ारा होता है वैसे। लेकिन बात करनी पड़ेगी मेरे दोस्त कोचू की, जिसने सबको पीछे छोड़ दिया, वापस फॉर्म में आ गया, 50 मारी है, जबरदस्त मारी। और जब कोचू चलता है साथ बोनस में क्या मिलता है? स्काई भी मिलता है। स्काई ने आके छक्के मारे, कोचू ने भी छक्के मारे। लेकिन स्काई की जो इनिंग्स थी बहुत ही जबरदस्त थी। कोई पता नहीं 200-300 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जा रहा था, लेकिन कोचू ऊपर से चल रहा था। उसने मैच ही खत्म करना था, मैच उसने खत्म भी किया है खूबसूरत तरीके से। एक और 50 मारकर सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड ले लिए। आज सुबह ही कोहली ने मैन ऑफ द मैच जीत के सबसे ज्यादा 50s मारने का भी रिकॉर्ड उसने कायम कर लिया था आईपीएल के अंदर, और इनके साथ शेयर कर लिया था उन्होंने। सबसे पहले टॉप के ऊपर कोचू थे मेरे दो, सबसे ज्यादा मर्द ऑफ द मैच के अवार्ड जीते हुए। तो कोहली ने जैसे ही उनको काबू किया, उन तक पहुंचे, शर्मा ने आके एक और मार दी, 21 लेके जो है वो टॉप के ऊपर आ चुके हैं। बुमराह के ऊपर थोड़ी सी अलार्मिंग चीज है, बहुत से लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। मैं थोड़ा नोट कर रहा था, पेस वेस काफी नीचे गिरी हुई थी। 130-20 के ऊपर बॉलें जितना मैंने देखा था, फिर तो 130 और चेंज, और पेस भी जरा ज्यादा नजर आ रहे थे। 119 वगैरह की बॉलें हो रही थी। पावर प्ले में बॉलिंग भी नहीं करा रहे हैं। क्या उसके ऊपर किसी ने कोई बात की है? अगर बात की है, कोई टीम मैनेजमेंट से किसी ने सवाल किया, उन्होंने शायद कोई जवाब दिया होगा कि हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं देना चाह रहे, अभी अभी ताज़ा ताज़ा वो इंजरी से आया है तो शायद शुरू के कुछ मैचेस में रख रहे हैं। बट क्या किसी ने कोई बात की है कि नहीं की है? क्या वो पूरी तरह से फिट है या नहीं है? इसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो नीचे कमेंट्स तानी में लिखकर बता दो, क्योंकि मुझे नहीं पता दोस्तों। लेकिन मैं बड़े गौर से देख रहा हूं बुमराह की परफॉर्मेंस। खैर भाई, परफॉर्मेंस की अगर जरूरत हो तो कोचू मेरा दोस्त जरूर परफॉर्म करता है उस मैच के अंदर, और मैच एक दफा फिर से जीत गए हैं। दूसरा मैच हुआ था पंजाब और आरसीबी का। अभी 3-4 घंटे पहले ही इनका मैच हुआ था, जो कि पंजाब जीत गया था, और पंजाब ने बड़े मुक्के शुक्के दिखाए थे। इधर जैसे ही जीता है, कोहली ने जाके टांगे खोल के ये बाजू दिखाए हैं श्रेयस अय्यर को। अय्यर भी इधर उधर मुंह करके निकल रहा है कि इसको क्या हो गया, तो बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। इन्होंने मैं हमें पिछले दिनों जब वो जीते हैं तब कोई मुक्के शुक्के दिखाए थे। कोहली ने कहा आओ बेटा मैं तुम्हें बताऊं। कोहली ने आज सबको पकड़ा हुआ था। इसको ही पकड़ा हुआ था, वो हनप्रीत है कि क्या है, वो जो यंग लड़का है, उसके साथ भी लगा हुआ था। माइक के ऊपर लगा हुआ था कि तुझे कितने 20 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, तेरे तो कोच को भी मैं जानता हूँ। उसको ऊपर से आ रहा था कि तेरा जो प्यो है ना उसको भी मैं जानता हूँ। पंजाबी में लगा हुआ था, गालियां शनी माँ बहन की दे रहा था। मैं तो आप लोगों को नहीं है वो दे सकता। तो उसके बाद हुआ यह था कि चाहल भी इनकी जो है वो स्लेजिंग करने की कोशिश कर रहे थे। माँ सदके जाए तेरी मासूम किस्म की स्लेजिंग के ऊपर कोहली को स्लेज करने की कोशिश करें। कोहली ने आज खैर सबको जो है फिर पकड़ा भी, स्कोर भी मारे, 50 मारे। लोग कह रहे स्लो भाई, जितना चेस था वो उसके लिहाज से वो चेस कर रहा था। जिस तरह आजम ने भी आज किए उसी तरह स्लो किए, शिरडी मेरे दोस्त ने भी वही किया। जितना टारगेट मिला हुआ है उसी रन रेट के ऊपर जाते जाते आराम से चेस करके साइड पे मारा है। सबसे ज्यादा 50, सबसे ज्यादा आईपीएल में रन्स और सबसे ज्यादा हंड्रेड्स भी मेरे दोस्त कोहली की ही हैं आईपीएल के अंदर। अब बताओ भाई, लोग कहते हैं जी इसने कोई ट्रॉफी नहीं जीती, इसको ट्रॉफी की जरूरत है दोस्तों? पीछे रह क्या गया जो इसने भी जीतना है इस आईपीएल के अंदर? टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस के साथ जा रहा है मेरा दोस्त। और ये आरसीबी बेंगलुरु जो है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। इनके सारे मैचेस ही मेरे ख्याल में अवे रख दिए जाए। जब अवे जाती है तो छाई भी होती है, होम ग्राउंड के ऊपर आके इनको कुछ हो रहा है। चिन्ना स्वामी के अंदर इनके ऊपर कोई श्राप लगा हुआ है जिसकी वजह से ये नहीं जीत सकते।
सकते। आई होप कि जितने भी नॉकआउट मैचेस होंगे वो, और ये फाइनल तो खैर नहीं होगा, लेकिन जितने भी नॉकआउट होंगे वो स्वामी में ना आ जाए मासूमों के साथ। खैर 150 रन का टारगेट दोगे तुम मेरे दोस्त कोहली को, कोहली तो नाराज हो जाएगा ना, सिर्फ 150 रन दिए तुम लोगों ने। भाई फिटनेस का ये आलम है कि बॉल जो है बाउंड्री के ऊपर जा रही थी, फील्डर ने एफर्ट की थी, दोस्त पूरी तरह से अटेंटिव थे, भागते हुए 4 रन बनाए उसने इंडिया के अंदर। कब आपने देखा है कि जी बाउंड्री के ऊपर 4 रन कोई बना रहा हो भागते हुए? कोहली मेरे दोस्त ने बनाए। हमारा कोई पाकिस्तानी होता 2 रन बना के पहले तो सुकून में होता और ये कहता है कि आज चौका होना चाहिए था, किस्मत से बच गया। नहीं तो अगर 3 रन बना देते ना, अगले 3 दिन उन्होंने उसी के बारे में बात करनी थी कि क्या जबरदस्त 3 रन मैंने बनाए। अगले ने 4 रन बनाए, बिल्कुल अटेंटिव, गेम अवेयरनेस उसकी पूरी होती है, चाहे लीग मैच हो चाहे इंटरनेशनल मैच हो, एक रन भी वो नहीं छोड़ता, टोटली फोकस्ड। खैर भाई तारीफ करनी पड़ेगी हेजलवुड की और भुवी की, जिन्होंने जबरदस्त किस्म का आखिरी जो 4 ओवर का स्पेल था वो किया था और स्कोर को रोका हुआ था। बेंगलुरु एक और मैच जीत चुका है, बेहतरीन किस्म का मैच हुआ है, कोहली ने सबके साथ बदले ले लिए हैं और अब मजा आएगा क्योंकि पॉइंट्स टेबल बेहतरीन तरह से खुल चुका है। अब बात करेंगे इस्लामाबाद और कराची के मैच के बारे में, जिसके अंदर थोड़ी सी ट्रिकी पिच थी। लोग कह रहे हैं कि भी स्कोर बोर्ड कोई नहीं गया था, लेकिन फिर भी थोड़ी ट्रिकी पिच थी और जैसे ही ऊपर से हसन अली ने आके जो है परफॉर्मेंस देने की कोशिश की तो मेरा शेर शादाब, उसने कहा मैं आऊंगा ऊपर, धोनी वाली इनिंग्स खेलूंगा जो फाइनल के अंदर होती है। उसने आके कहा वैसे भी रन बॉल ही चलना है, यही मौका है, दिखा दो सबको कि कौन है कप्तान। मैंने सबको रोल्स, वो कह भी रहा है, मैंने सबको रोल्स डिफाइन करके दिए। मैं अपनी कप्तानी, असल में कप्तानी की सीट जो है मेरी पक्की होनी चाहिए। मैंने सबको जो है सब काम पूरे कर लिए, सब चेक मार्क पूरे हैं, इसको कोई अब रोक के दिखा दे भाई टीम में एज अ कप्तान आने से। खैर भाई ने जो है यंगस्टर्स को भी वो फौरन आउट भी कर लेता है, बॉलिंग शॉलिंग में भी आउट किए, उसके अलावा बैटिंग के अंदर भी जो है बैट कैरी किया। आज तो 47 रन बनाए, नॉट आउट गए, टीम को लेके चले गए। आसान पिच नहीं थी वैसे, 121 रन का ही टारगेट दे सके थे कराची वाले। मुझे तो समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाह रहे थे, किस किस्म की वो इनिंग्स खेलना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी चूंकि ट्रिकी कंडीशंस थी उसके अंदर आके हमारे दोस्तों ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। शेडी ने भी दी। आजम खान आज ओपन करने के लिए मुंह के ऊपर बॉल लगी अब्बास आफरीदी की, कंकशन टेस्ट वगैरह। उन्होंने पूछा तुम्हें कितनी उंगलियां नजर आ रही हैं, उसने कहा उंगलियां किधर हैं। लोग डर गए, लेकिन फिर भी उस मासूम ने जो उसके बाद भी बैट कैरी करते हुए बड़ी आराम से 30-31 रन बना दिए, क्योंकि उनको पता था राना बॉल ही चाहिए था। वैसे थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए थी, ठीक है कि कंडीशंस वगैरह ऐसी वैसी थी, लेकिन आपने फिर भी जो है एंड के ऊपर छोड़ा, 2 एक और आउट हो रहे थे तो मैच जो है वो थोड़ा सा पैनिक की तरफ जा सकता था। तो वैसे भी जब आप ओपन आ रहे हो पावर प्ले में, इस किस्म के जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं उसमें जितना हो सके वो तो करना चाहिए, क्योंकि ट्रिकी कंडीशंस बाद में शायद और ज्यादा ट्रिकी हो जाती। बट चलो 120 रन थे, उसके लिहाज से बिल्कुल ठीक बैटिंग की है। आजम ने भी कर ली, शादाब ने भी अच्छी बैटिंग कर ली, लेकिन जो टोन सेट की थी वो सेट की एक दफा फिर से साहिबजादा फरहान ने। मेरे ख्याल में 17 बॉलों के ऊपर 30 रन बनाए थे। क्या जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, इस बंदे को टीम से बाहर रखना। इस फॉर्म के साथ पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी भाई, बाकी किसी के साथ आप ज्यादती करें या ना करें। इमाद भाई ने भी जो है सेलिब्रेशन की, उन्होंने फोर्टनाइट के जो बच्चों वाली, इनको कोई ये बता दे कि ये जो फोर्टनाइट की जो ये सेलिब्रेशन है ना, ये अब टीनेज बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, वो भी तकरीबन 2 साल पहले कर रहे थे, थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। इन्होंने मेरे ख्याल में यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कर लिया कि इस वक्त सबसे वायरल सेलिब्रेशंस क्या चल रही हैं। कभी मोसाला की कर रहे होते हैं, कभी आप जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कर रहे होते हैं। अब उनको फोर्टनाइट वाली भी कोई मिल गई, तो वो जो उनको नजर आ रही है इंटरनेट पे जो बता दी है, चैट जीपीटी ने मेरे ख्याल से बता दिया है इनको, ये चुप करके वही सब कुछ छापा मारना शुरू हो गए। तो थोड़ा देख के यार, फोर्टनाइट मेरे ख्याल में टीनेज बच्चे भी आज से 3 साल पहले खेल रहे थे, अब वो भी उससे जो है वो थोड़े से बड़े हो गए। अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस किस्म की, वही मैंने इससे पहले भी बताया था कि सेलिब्रेशंस होनी चाहिए, थोड़ी यूनिकनेस भी आनी चाहिए, लेकिन अब जो है ना वो थोड़ा सा फोर्स्ड किस्म की सेलिब्रेशंस, वो जिस तरह वो यूं कर रहा होता है और बाकी भी जो कर रहे होते हैं मौके की तलाश में होते हैं, खुद निकल जाए तो मजा आता है। जैसे वो जनरेटर वगैरह कर रहे थे हसन अली, वो एक ज़माने में जब वो अच्छा लगता था, PSL 1-2 के अंदर जो भी सेलिब्रेशंस हो रही थी वो अच्छी थी। अब थोड़ी सी ना ज़बरदस्ती की लगना शुरू हो गई हैं, तो या तो एक ही रखो, हर दफ़ा चेंज भी करना और फिर उसके बाद वो भी वो रखना जो टीनेज बच्चियाँ कर रही हैं, वो अच्छा तो नहीं लगता ना दोस्त। खैर भी शेडी मेरा दोस्त एक दफ़ा फिर मैच खत्म करके चला गया, तुम लोग सुसर सुसर करते रहो, दमाजी जो है वो छाए पड़े हैं यहाँ। संडे का दिन था, कराची का क्राउड एक दफ़ा फिर से खाली, पूरा का पूरा स्टेडियम खाली पड़ा होता, ज़बरदस्त। लोग समझ रहे हैं कि हमारी बॉयकॉट की बड़ी तंजीम चल रही है। इधर पिंडी में देख लो कितनी दुनिया आई हुई है, लाहौर के अंदर भी इसी तरह फुल होंगे। उन्होंने कभी बेसिकली क्रिकेट देखा नहीं, उनको पता नहीं है कि क्रिकेट के माहौल, इधर तो इंटरनेशनल मैचेस के अंदर कोई नहीं बैठा हुआ था, शर्मिंदगी हो रही होती कि पूरी दुनिया, बल्कि तब इंटरनेशनल मैचेस के अंदर कोई नहीं बैठा होता जब पूरी दुनिया को हम एक स्टेटमेंट दे रहे होते थे कि भाई पाकिस्तान सेफ है, हम लोग मर रहे हैं क्रिकेट देखने के लिए। कराची में मैच होता था, स्टेडियम खाली होता था, मिन्नतें कर रहे होते थे हम लोग कि खुदा के लिए भर दो, दुनिया को एक मैसेज जाना है। अब तो बेइज्जती वाला काम हो रहा है कि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये लोग क्यों कह रहे हैं कि जी हम मर रहे हैं होम ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट खेलने के लिए। उन मैचेस के अंदर
अंदर ये लोग नहीं आते थे, तो अब क्या आना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मेरे ख्याल में मैचेस थे, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड जो है वो खाली थे। खैर दोस्तों, आज तो सुपर संडे जिसके अंदर बड़े मैचेस हुए, तीनों की तीनों मैचेस मजे के हुए हैं। शर्मा ने भी परफॉर्म कर लिया, कोहली ने भी परफॉर्म कर लिया, शेडी मेरे दोस्त ने भी परफॉर्म कर लिया। कराची से थोड़े से डिसअपॉइंटेड है कि ये किस किस्म की क्रिकेट खेल के गए हो भाई। मूड वूड कुछ खास नहीं था, लेकिन एक दफा फिर से हसन अली ने बेहतरीन बॉलिंग करा दी, नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग शॉलिंग कराई है। वार्नर शार्क को 2 बॉलें बाहर निकाल के 1 बॉल अंदर करा के जो बोल्ड की ना, जबरदस्त बॉलिंग, बेहतरीन। अच्छा है, कोई मोमेंटम शोमेंटम, कोई कॉन्फिडेंस पकड़ लें, क्योंकि हम तो पिछले 2 साल से सिर्फ जलील ही हो रहे हैं। लेकिन मैं अगर किसी के लिए खुश हूं, वो है मेरा जॉन वाक हसन अली, जो कि फुल रिदम के अंदर आया हुआ है। और जो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि पुरानी बॉल का कोई बॉलर नहीं है, आपके पास एक बॉलर तैयार हो रहा है। आज की वीडियो में इतनी ही दोस्तों। अगर आप लोगों के भी सबके बारे में कोई ओपिनियन है, स्पेशली जो मैंने बुमराह के बारे में बात की थी, मुझे असल में ज़्यादा पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की है कि इंडिया में उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, ये क्या प्लान तरीके से हो रहा है कि उसको न्यू बॉल नहीं दी जा रही, पावर प्ले के बाद डाला जा रहा है, और पेस क्या है जिसके ऊपर वो बॉलिंग शॉलिंग करा रहे हैं। अगर आपको इस सब के बारे में पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दो। वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ऊपर वाला देख रहा है, बहुत गुनाह का काम है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, वरना बाद में कोई मसला हो जाएगा तो मेरे पास कंप्लेन करने के लिए मत आना, क्योंकि मामला मेरे हाथ में नहीं होने पे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।